आप सभी अपने टीम को बढ़ाना चाहते हैं, तो ऐसा एक सीक्रेट फॉर्मूला लेकर के मैं आप सभी के समक्ष आ चुकी हूँ। एक बार फिर से अपना परिचय देना चाहूँगी, मैं साक्षी गौड़ बोली। आप सभी के बीच एक बड़ा ही सीक्रेट फॉर्मूला लेकर के आई हूँ, टीम को तेज़ी से बढ़ाने का। आप सभी कितने पार्टिसिपेंट तैयार हो चुके हैं इस जानकारी को जानने के लिए, इस सीक्रेट फॉर्मूला को जानने के लिए? तो हैंड रेज़ करेंगे बिल्कुल। जी, तो ऐसा कौन-कौन से फॉर्मूला को यूज़ करके हम जो है अपनी टीम में तेजी से ग्रो कर सकते हैं, तो उसी टॉपिक्स के ऊपर मैं सीख कर के आप सभी को सिखाने के लिए उपस्थित हो चुकी हूँ दोस्तों। तो सबसे पहले सभी का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि पहले वो खुद सीखें, उसके बाद सिखाएँ। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं सीक्रेट फॉर्मूला कि सबसे पहला चीज़ क्या है? कई लोगों का एक सवाल होता है कि मैम सर मेरी टीम ग्रो नहीं कर रही है, मेरी टीम के जो मेंबर्स हैं वो काम नहीं कर रहे हैं और जितने भी टीम के पार्टिसिपेंट्स हैं, जितने भी टीम के मेंबर्स हैं, बहुत धीरे-धीरे प्रमोशन ले रहे हैं। ये सभी के साथ कॉमन जो है एक प्रॉब्लम सामने आती है और कहीं न कहीं प्रत्येक मेंबर के साथ जो है ये प्रॉब्लम सामने आती है, सभी इसको फेस करते हैं। और जितने भी मेंबर्स हैं वो फेस करते हैं, तो ऐसी कौन-सी चीज़ों के ऊपर हम ध्यान दे कर के इन प्रॉब्लम्स को दूर कर सकते हैं? तो उसी टॉपिक्स के ऊपर आज हम चर्चा करने वाले हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट अभी तक आपके टीम के नहीं आ पाए होंगे, तो उनको भी आप एक बार रिमाइंड करा दीजिए और जस्ट कुछ ही सेकंड्स में हम इसको स्टार्ट करते हैं। तो यही यही जो चीज़ है दोस्तों कि हम अपने टीम में कैसे ग्रो कर सकते हैं, अपने टीम में से क्या चीज़ें हम उनको सिखाएँ, ताकि लोग इंटरेस्ट लेके हमारे साथ काम करें। क्योंकि आप सभी को मालूम होगा ये जो पूरा गेम है, ये जो पूरा नेटवर्क मार्केटिंग का जो फंडा होता है, वो होता है एक्साइटमेंट का, उत्साह का। जब तक व्यक्ति के अंदर किसी भी काम को करने के लिए एक्साइटमेंट ना हो, उत्साह ना हो, तो वो बिल्कुल उस काम को कर ही नहीं सकता। तो यही चीज़ है कि कब कौन-कौन सी चीज़ों को हमको पहले ध्यान देना है। जितने भी लीडर्स हैं, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ें यहाँ पे आज आप सभी के सामने आने वाली हैं। तो बिल्कुल ध्यान दें, जिससे जिन फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करके आप अपनी टीम में बहुत तेज़ी से ग्रो कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो फ़ॉर्मूला है सर, मैम, वो है गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। जी हाँ, जितने भी सीनियर लीडर्स हैं, उनको अपने टीम में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी ही होगी। जैसा कि आप सभी को मालूम होगा, लगातार जो हमारे आरएमए ग्रुप्स के भी जो सीनियर लीडर हैं दिलीप सिन्हा सर, वो भी निरंतर अपनी टीम में छोटे-छोटे मीटिंग्स रखते हैं। तो ये मीटिंग्स रखते हैं और आज देखिए सबसे ज़्यादा तेज़ी से ग्रो हो रहा है वो ग्रुप। तो आप सोच सकते हैं, तो सर ने जिस फ़ॉर्मूला को यूज़ किया और उसका जो इम्प्लीमेंट हुआ, उसका जो रिज़ल्ट आया वो सभी के सामने आ चुका है। तो उन्हीं सब चीज़ों को हमको भी दोहराना है, हमको भी सीखना है क्योंकि ये जो बिज़नेस है वो डुप्लीकेशन का बिज़नेस है। यहाँ पे हमको सीखते हुए उस चीज़ को करना है, लेकिन साथ ही साथ ये नहीं कि सामने वाला जो चीज़ कर रहा है, उसको हमको सेम टू सेम करना है, नहीं। उसमें हम अपने तरीके से और क्या चीज़ें हम उसमें ऐड कर सकते हैं, अपने स्किल्स को हम डेवलप करते हुए ऐसे क्या करें जिससे हमारी टीम में ग्रो हो। तो इन सारी चीज़ों को सीख के हमको सिखाना है। तो सबसे पहला जो लीडर्स का कर्तव्य होता है, वो होता है गिव प्रैक्टिकल ट्रेनिंग। हम सभी को ऑफलाइन भी ट्रेनिंग मिलती है और ऑनलाइन भी ट्रेनिंग मिलती है। ऑनलाइन ट्रेनिंग लगातार डेली मिलती है और जिसे हम रोज़ सुनते हैं, सीखते हैं। दूसरा जो होता है दोस्तों वो होता है ऑफलाइन ट्रेनिंग, जिसको हम केवल और केवल अपने टीम के मेंबर्स के साथ कर सकते हैं। क्योंकि सभी का ऑफलाइन ट्रेनिंग एक साथ होना संभव नहीं है, तो इसके लिए हम लोग हमें ये चीज़ करना चाहिए कि हम अपने टीम जितने भी मेंबर्स हैं, चाहे वो 100 हो, 50 हो, 20 हो, 30 हो, 45 हो, जितने भी हो, तो सभी की एक ऑफलाइन मीटिंग्स रखनी है। सप्ताह में कम से कम 1 बार तो रखना ही रखना है। उसके बाद क्या करना है, हमें प्रैक्टिकल ट्रेनिंग देनी किस चीज़ की है, इस पे ज़रा गौर किया जाए। तो जब हम ट्रेनिंग देते हैं तो एक फॉर्मूला इसमें सेट हो जाता है, आई डू यू सी, जिसका मतलब होता है मैं करता हूँ, आप देखिए। आपको खुद प्रैक्टिकली चीजों को करनी है। अब करना क्या है और दिखाना क्या है, उसके ऊपर चर्चा करते हैं। तो कैसे लिस्ट बनानी है, हाउ टू मेक अ लिस्ट।
सबसे पहला जो रॉ मटेरियल होता है हमारे इस बिजनेस का, वो होता है लिस्ट। जब तक हम लिस्ट नहीं बनाते तब तक हम जो है अपने टीम में ग्रो कर ही नहीं सकते, क्योंकि लिस्ट के बिना जो है हमारा काम अधूरा होता है। तो सबसे पहला हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम अपनी टीम पार्टनर्स को लिस्ट बनाना सिखाएं। लिस्ट बनाने के लिए कौन से फॉर्मूला को यूज करते हैं, किन किन चीजों का हमको ध्यान रखना चाहिए, किस चीज पे फोकस करना चाहिए, तो ये सारी चीजें हमको ट्रेनिंग दे करके सिखानी चाहिए और सिखानी होगी। तभी हमारे टीम में क्या होगा, ग्रो होगा, वृद्धि होगी। तो हाउ टू मेक लिस्ट, हमको लिस्ट बनाना पहले सिखाना होगा, खुद बना करके प्रैक्टिकल करके दिखाना होगा, उसके बाद उनसे जो है वो लिस्ट बनवानी होगी। प्रिपरेशन बिफोर अप्रोच, इसका मतलब होता है हम जब किसी से अपनी लिस्ट हमने बना ली, अब लिस्ट के ऊपर बातचीत कैसे की जाए। मान लिया जाए आपके किसी भी बिजनेस पार्टनर के वो रहने वाले हैं जगदलपुर के, और उनके जो परिचित व्यक्ति का जिन्होंने उसमें नाम लिखा गया है वो रहते हैं रायपुर में। तो ये तो पॉसिबल नहीं है कि वो उनके पास जाकर के उनको प्लान बताएं, बिल्कुल पॉसिबल नहीं है। और प्लान ही नहीं, उनसे बातचीत करने के लिए भी वो रायपुर जाएँ, ये भी संभव नहीं है। तो ऑनलाइन यानी मोबाइल को यूज़ करते हुए कैसे वो बात कर सकते हैं जगदलपुर में बैठे-बैठे रायपुर के व्यक्ति के साथ। तो बात करने का जो तरीका होता है, वो उनको आपको सिखाना होगा। क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि जब हम खुद तो हमको तो आता है बात करना, टैकल करना, क्योंकि हमने सीखा है। लेकिन हमारे टीम के क्या सभी मेंबर को लोगों से बातचीत करना, उनसे कन्वर्सेशन करना आता है? नहीं आता। तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए? क्रम क्या होना चाहिए कि किन-किन बातों को हमको ध्यान रखना चाहिए कि क्या बात करें, कौन से शब्दों का यूज़ करें, कौन से शब्दों का यूज़ ना करें। तो ये सारी चीज़ें आपको सिखानी होगी और प्रैक्टिकली सिखानी होगी। आपको अपनी ऑफलाइन मीटिंग्स में सिखानी होगी कि ऐसे आपको बातचीत करनी है और इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। अगला जो आपको सिखाना होगा आपके टीम में वो होगा हाउ टू इनवाइट। जी हाँ, पहले तो बातचीत करना, स्टार्ट करना हमने उनको सिखाया, और दूसरी जो चीज़ है हमने सिखाई हाउ टू इनवाइट, उनको मीटिंग्स में कैसे इनवाइट करना है। किन-किन शब्दों को यूज़ करके उनको जो है अट्रैक्ट करना है, किस ओर, हमारी मीटिंग की ओर। जी हाँ, तो कैसे हम अपनी ज़ूम मीटिंग में उनको इनवाइट कर सकते हैं, किन चीज़ों को हमको उनको कहना होगा। तो ये चीज़ें सिखाना, ये चीज़ बात करने की जो स्किल है, बात करने की जो कला होती है, वो डेवलप करना बहुत आवश्यक है। तो हमको अपने टीम में ये चीज़ करना होगा। अब नेक्स्ट जो चीज़ है दोस्तों, वो हमको सिखानी होगी शो द प्लान। हमको प्लान कैसे दिखाना है, ये हमें निश्चित ही सिखाना होगा, क्योंकि प्लान एक ऐसा चीज़ है जब तक हम उसको सही तरीके से नहीं सिखाएँ, जब तक हम उसको सही तरीके से प्लान देना नहीं सिखाएँगे, प्लान की एक-एक चीज़ों को बारीकी से समझ कर समझाना नहीं सिखाएँगे, तब तक सामने वाला हम हमारे साथ कैसे जॉइन करेगा। तो प्लान सबसे मोस्ट चीज़ है, जिसको हमको सिखाना बहुत ज़रूरी है, और अपने टीम पार्टनर्स में जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोग प्लान देना सीख जाएँगे, तो उतना ही आपका जो ज़िम्मेदारी है, आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है एक सीनियर लीडर की, वो उतनी धीरे-धीरे थोड़ी कम होती जाएगी। तो जब तक हम सिखाएँगे नहीं, तब तक आगे जो है वो जल्दी-जल्दी ग्रो नहीं होगा। मान लीजिए कि एक खेत में एक किसान काम करता है पूरे 8 घंटे। ठीक है? वो उतना ही काम कर सकता है जितना वो सक्षम है। लेकिन उसके साथ अगर वो 2-4 किसान और रख ले, तो आप सोच सकते हैं कि एक दिन में उसके 5 जो खेत होते हैं, 5 जो क्यारियाँ होती हैं, वो उसकी क्यारियाँ एक ही दिन में कंप्लीट हो सकती हैं। तो इसी तरीके से अगर एक दिन में आप अकेले प्लान करते हैं, तो आप उतने ही रिज़ल्ट ले सकते हैं जितना आप कर सकते हैं। लेकिन आप सोच कर के देखिए, अगर आपकी टीम में 5 से 10 ऐसे प्लान्स ओवर तैयार हो जाए जो ऑफलाइन, ऑनलाइन ज़बरदस्त प्लान करते हैं, तो आप सोच के देखिए कितना गुना आपका काम होगा। 5 गुना आपका 1 दिन में काम होगा, तो इसीलिए ऑफलाइन ट्रेनिंग देना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट जो है दोस्तों, आपने
4 चीज़ों के ऊपर फ़ोकस किया। पहला किया लिस्ट बनाने के ऊपर, दूसरा अप्रोच यानी कैसे हमें लोगों से कन्वर्सेशन करना है, तीसरा इनवाइट कैसे करना है और चौथा शो द प्लान एंड हाउ टू क्लोज़। जी हाँ, और सबसे अंतिम जो बात होती है प्लान के बाद क्लोजिंग करना। क्लोजिंग सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ है, जब तक हम क्लोजिंग सही से नहीं करते हैं, ऑब्जेक्शंस जो हमारे सामने आते हैं, जो भी रिस्पॉन्स सामने वाला करता है, उसके ऊपर जब हम उसे हैंडल नहीं कर हैंडल जिस तरीके से करते हैं, तो वो सारी चीज़ें भी हमको अपने टीम में सिखानी होगी। आप चाहे ना चाहे आप कुछ भी कर लें, आपको जब तक आप सिखाओगे नहीं तब तक तेज़ी हमारे काम में नहीं आ सकती, ये मैंने भी ज्ञात कर लिया है। तो ये चीज़ हमको बिल्कुल करनी ही होंगी, अपने टीम में सिखानी ही होंगी। तो नेक्स्ट दोस्तों जब हम सिखाते हैं अपने टीम में, तो लोगों को ये नहीं लगना चाहिए कि ये हमको कई ऐसा भी होता है, एल्डर पर्सन भी होते हैं हमारे टीम में, कोई जो है वो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो है अपने आप को पूरा ज्ञाता समझते हैं, मतलब सारी चीजें उनको आती है, ये भी समझते हैं। तो इस तरीके से हमको सिखाना है कि सामने वाले को ये ना लगे कि किसी चीजों को ऊपर उसके ऊपर थोपा जा रहा है, बिल्कुल नहीं। एक्साइटमेंट के साथ, एंटरटेनमेंट के साथ, है ना, रिस्पेक्टिवली अगर हम सामने वाले को अच्छी-अच्छी चीज़ें, सारी चीज़ें अच्छे से समझाते हैं, आहिस्ते से समझाते हैं, तो बिल्कुल सामने वाला इंटरेस्ट लेके सीखता है और वो इम्प्लीमेंट भी करता है। तो सबसे पहले एक्साइटमेंट के साथ आपको उनको सिखाना है, और जब आप उनको अच्छे तरीके से सिखाते हैं, तो आपके जो टीम पार्टनर्स हैं, वो आपको अटेंशन भी देते हैं। तो अटेंशन पाने के लिए आपको अपना खुद का एक जो इमेज है, वो सही रखना पड़ेगा। और बिल्कुल इस बात का ध्यान रखिए, जितने भी हमारे लीडर्स हैं, कि जितने ट्रेनिंग्स आपको बताई गई हैं अभी कि हमें अपने टीम पार्टनर्स को ऑफलाइन देनी है, तो वो सारी ट्रेनिंग आपको एक ही दिन में नहीं देनी होती, उसको क्रम से देना होगा। एक दिन मान लीजिए आपने लिस्ट बनाने का ट्रेनिंग दिया, तो दूसरे दिन या तीसरे दिन आपको देना है फिर हमको प्लान कैसे शो करना है उसका, और तीसरा जो है वो कैसे हमको कॉलिंग में बात करनी है, कैसे कन्वर्सेशन करना है, कैसे इनविटेशन देना है उस चीज़ के ऊपर। 5वें चौथे दिन आपने क्या किया, फ़ॉलो अप कैसे करना है, क्लोजिंग कैसे करना है। तो ये सारी चीज़ें आपको लगभग 7 दिनों के अंदर कंटिन्यूअसली आपको उनको सिखाना होगा। 7 दिन की इतनी ज़बरदस्त ट्रेनिंग आप उनके सामने रखिए, 7 दिन की एक ये समझ के रखिए कि मैराथन का ये रेस होने वाला है, और यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा अच्छे से सीखेगा, वो विनर होगा, वो विजेता होगा। तो 7 दिन कमर कस के अगर आप ट्रेनिंग देते हैं, और सभी टीम पार्टनर्स अगर उस 7 दिनों के अंदर सीखते हैं, तो ज़बरदस्त आने वाले 8वें दिन में क्या काम होने वाला है, उसका आप अनुमान भी नहीं लगा सकते। तो ये होता है ट्रेनिंग देने से लाभ। अगला जो चीज़ होता है, एक वही फ़ॉर्मूला फिर से सेट हो जाता है, आपने सारी चीज़ें सिखा दी, अब फ़ॉर्मूला नंबर सेट हो जाता है आई डू यू सी। अब ये जो हो रहा है वो हो रहा है प्रोस्पेक्ट्स के सामने। अभी तो अपने ऑफलाइन अपने टीम पार्टनर्स के बीच वो सारी प्रैक्टिकल चीज़ें की। लेकिन अब बात आती है जब हम मैदान में उतरते हैं और हमारे सामने जो लोग आते हैं, अब हम उनको कैसे टैकल करते हैं, वो चीज़ हमको सिखानी है। अब वो हो गया एकदम लाइव प्रैक्टिकल। आप क्या कर रहे हैं, एक सीनियर लीडर जब अपने अपने टीम के पार्टनर्स के साथ उसको प्लान दिखाने जाता है, उसके किसी भी मेंबर के पास, उसके किसी प्रोस्पेक्ट के पास, तो वहाँ पे क्या होता है, आपका जो डाउनलाइन है, आपका सॉरी डाउनलाइन नहीं कहना चाहिए, आपका जो बिज़नेस पार्टनर है, वो कहीं न कहीं वो आपको देखता है, और आप किस तरीके से प्लान प्रेज़ेंटेशन कर रहे हैं, किस तरीके से आप सामने वाले के ऑब्जेक्शंस को हैंडल कर रहे हैं, किस तरीके से बात की शुरुआत कर रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें आपका जो पार्टनर है, आपका जो बिज़नेस पार्टनर है, वो देखता है, और यही उसको सिखाना है। आई डू, यू सी, पहले आप कीजिए, उसके बाद अपने जो है वो बिज़नेस पार्टनर को कहिए कि आप इसको बड़े ध्यान से समझो। उसके बाद अगला जो होता है यू डू आई सी। जी हाँ, अब आपने किया, उन्होंने देखा, अब आपको करवाना है। जी हाँ, जब तक आप सामने वाले को मौका नहीं दोगे, आपके टीम पार्टनर में से किसी एक को ये नहीं कहोगे कि चलो अब आप करोगे, आप प्लान दोगे, आप क्लोजिंग करोगे, आप स्टार्टिंग करोगे, मैं आपके साथ हूँ। जहाँ पे भी अगर कोई भी दुविधाजनक सवाल आया, जहाँ पे आप निराश हो रहे हैं, या जहाँ पे आप टैकल नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ पे मैं आपका समर्थन करूँगा।
अगर आप ये कह के अपने टीम पार्टनर्स को सामने मैदान में उतारते हैं, तो निश्चित ही उसका कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, और जब कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ता है, तो वो अगली बार और अच्छे से करने की कोशिश करता है। तो बिल्कुल अपने जो टीम पार्टनर्स हैं उनको हमको एक सलाह देना चाहिए कि आपको पहले खुद पहले जो आपने सीखा है उसको आप प्रैक्टिकल कीजिए, और मैं आपके साथ हूँ, आपका समर्थन मैं करूँगा या करूँगी। तो इसके बाद आपके टीम पार्टनर्स के अंदर और नया जुनून आने लगता है, कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ने लगता है, उत्साह बढ़ने लगता है, और निश्चित ही वो जो है फटाफट बहुत जल्दी ग्रो होने लगते हैं। और जब भी हम किसी बिज़नेस को शुरू करते हैं और किसी भी टास्क को जब हम लेते हैं, तो हम इस मैदान में जब उतरते हैं एक योद्धा के रूप में, तो हमको इस पूरे बिज़नेस को गेम की तरह देखना चाहिए। मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से भी, और इसमें आप सभी को दिख रहा होगा कि गेमिफाई योर बिज़नेस। आपको अपने इस बिज़नेस को गेम की तरह देखना चाहिए। आप सभी को मालूम होगा कि किसी भी समय में जब आप गेम खेला करते थे होंगे, तो उस समय गेम्स में क्या हुआ करता था कि पहले लेवल से लेकर के 10वें लेवल तक, पहले के बाद दूसरे, तीसरे, चौथे, 5वें, 6वें, 7वें, इस कतार से जो है वो आगे लेवल्स बढ़ते जाते हैं, और शुरू के लेवल से आगे जैसे हम बढ़ते हैं, वैसे-वैसे हमारे गेम का जो तरीका होता है वो और ज़्यादा स्ट्रिक्ट होने लगता है, थोड़ा कठिन होने लगता है, थोड़ा जटिल होने लगता है। और जितना ज़्यादा जटिल होने लगता है, उतना मज़ा आता है, और उतना एक्साइटमेंट के साथ हम गेम को और खेलते जाते हैं। आपको मालूम होगा, जब मान लीजिए शुरुआत में हमको जो है वो साधारण तरीके से हमने गेम खेला, और दूसरी बार अगर वही साधारण तरीका हमको मिल जाए, उसी साधारण तरीके से ही हमको गेम खेलना होगा, तो हम कहीं न कहीं उसमें से ऊब जाएँगे। लेकिन जैसे-जैसे गेम में आगे बढ़ते हैं, जैसे-जैसे टास्क हमारे बड़े-बड़े आते हैं, जैसे-जैसे बड़े-बड़े चुनौतियाँ हमारे सामने आती है, वैसे-वैसे हमारा उत्साह और बढ़ता जाता है, और हम उस गेम को बहुत अच्छे से खेलते हैं। सेम यहाँ होता है। मान लो आप हमने शुरुआत किया, हमारे सामने एक साधारण-सा आ गया, मान लो जॉइनिंग तुरंत आ गई, है ना? तुरंत जॉइनिंग आ गई, हम खुश हो गए, चलो हमने गेम को अचीव किया। लेकिन जब अगली बार फिर हम किसी को प्लान देते हैं, मान लिया जाए वहाँ पे कुछ ऐसा बंदा हमारे सामने आ गया जो खतरनाक आपको ऑब्जेक्शन दे रहा है। जितना ज़्यादा ऑब्जेक्शन आएगा, उतना ज़्यादा मज़ा आएगा उसको हैंडल करने में। ये मैंने खुद नोटिस किया है, और ये कहना चाहिए, जब मैंने एक टीचर को प्लान दिया था, कल की ही बात है, मैंने एक टीचर्स को प्लान दिया था, वहाँ पे बड़े-बड़े ऑब्जेक्शंस आए। उन्होंने कहा मेरी इनकम 50,000 की है। मंथली मैं लेती हूँ, और उन्होंने एक बात कही, मैडम इंसान का जो लालच है वो कभी खत्म नहीं होता। मैंने बिल्कुल एग्री किया, जी हाँ मैम, आप बिल्कुल सही कह रही हैं। इंसान का जो लोभ है, लालच है, वो अनंत है। अगर एक उसकी इच्छा पूरी होती है, तो दूसरी इच्छा जो है वो तुरंत जन्म लेती है। ये बिल्कुल आपने सही कहा। मैंने जब शुरुआत में कुछ बातें कही थी कि इंसान को जो है उसकी आवश्यकताएँ जो होती है उसको पूर्त करना चाहिए, है ना? तभी तो जीवन का आनंद आप ले सकते हैं। तो वहाँ पे बात आई थी मर्सिडीज़ की, तो मैडम ने कहा था, "जी हाँ मैम, बिल्कुल हम ले सकते हैं, अपने काम को जो हम कर रहे हैं वर्तमान में, उसके साथ-साथ भी हम मर्सिडीज़ खुद से खरीद सकते हैं।" उन्होंने तुरंत ये कहा कि अपनी इच्छाओं को मार कर। क्यों? इच्छाओं को मारकर क्यों? अब अपनी ज़रूरतों को आप रोक रहे हो, अपनी ज़रूरतों को पूरा नहीं कर रहे हो, और पैसे सेव कर रहे हो। सालों-साल, 2 साल, 3 साल आपने अपनी पूरी इच्छाओं को मारा, अपने छोटे-मोटे जो आप जो इच्छाएँ रखते हो उसको नकार करके आपने पैसे सेव किए, और चौथे साल में आपने मर्सिडीज़ खरीद ली। क्या मतलब दिया उसका? अपनी इच्छाओं को मार करके क्या मतलब दिया? तो इस तरीके के बहुत सारे लोग होते हैं इस दुनिया में, जो तरह-तरह के बातें कहते हैं, तरह-तरह के ऑब्जेक्शन सामने आते हैं। तो इस बात का बिल्कुल आपको ध्यान रखना चाहिए कि जो भी हो, ये मेरा लेवल है, और इस लेवल को मुझको अचीव करना है कैसे भी करके। अगर ये लेवल नहीं होगा तो दोबारा और दूसरा लेवल ट्राई करूँगा। अगली बार वो दूसरा लेवल में अगर मैं पार नहीं कर पाया, तो और अगली बार उसी लेवल को फिर से खेलूँगा या खेलूँगी। तो इस तरीके से जब आप कंटिन्यूअसली लेवल्स को पार करते जाते हैं, इस बिज़नेस को गेम के रूप में देखिए दोस्तों, ये तुरंत आपको रिज़ल्ट नहीं देगा, लेकिन कभी न कभी रिज़ल्ट ज़रूर देगा। और जो भी आप सीखते हो, और जो भी आप इम्प्लीमेंट करते हो, जो भी आपकी स्किल्स है उसको डेवलप करने में फ़ोकस करते हो, तो निश्चित ही आप जो है वो आगे बढ़ते ही हो। तो बिल्कुल अपने टीम पार्टनर्स को आप टास्क दीजिए कि
इस तरीके से हमको हमारे इस जबरदस्त बिज़नेस के इस गेम को खेलना है और यहाँ पे सभी विजेता बनना है, सभी को विजेता बनना है, अपने बिज़नेस को गेमिफाई करना है और विनर। और जब हम विनर बनते हैं, जब हम विजेता बनते हैं, तो उसका जो खुशी होता है, उसका जो आनंद होता है, वो सर्वोपरि होता है, सबसे अच्छा होता है। तो इसीलिए अपने जो बिज़नेस है, उसको अच्छे से आपको गेम की तरह खेलना भी है और विजेता भी बनना है और बार-बार विजेता बनना है, बार-बार विजेता बनना है। दूसरा जो एक फ़ॉर्मूला है, अगला जो फ़ॉर्मूला है वो है गिव टास्क विद डेडलाइन। आपने सभी सिखा दिया, लिस्ट बनाना सिखा दिया, इन्विटेशन करना सिखा दिया, प्लान करना सिखा दिया, सभी चीज़ें आपने सिखा दी। लेकिन अब बात आती है प्रैक्टिकल करने की, फिर से बात आती है आपके सामने वो कैसे जो है वो उस चीज़ को करते हैं, इम्प्लीमेंट कैसे करते हैं। अब आपने दे दिया टास्क कि आपको बनानी है 200 लोगों की लिस्ट। आप एक सीनियर लीडर है, आपने अपने टीम पार्टनर्स को 1 दिन का टास्क दिया कि सर मैम आपको है अपनी लिस्ट बनानी है 200 लोगों की, कुछ भी हो जाए कैसे भी करके कहीं से भी आपको 200 लोगों की लिस्ट बनानी है, मतलब बनानी है। आपने टास्क दिया। अब बात आती है अगले दिन की। अब अगले दिन फिर से आपने ऑफलाइन जो मीटिंग्स रखी है 7 दिन की, ये हो गया अगले दिन की बात। तो वहाँ पे जब आप पूछते हैं कि किसने-किसने अपना टास्क कंप्लीट किया, कई लोग बड़ी शिद्दत से अपना जो टास्क हाँ भाई सीनियर लीडर ने मुझे टास्क दिया है, मैं उसको करूँगा। आप सभी को मालूम होगा स्कूल में जब हम थे, तो कई लोग हो जब टीचर हमें होमवर्क दिया करते थे, तो उस टाइम कई लोग जो है होमवर्क कंप्लीट करके आते थे और कई लोग नहीं करके आते थे। वैसे भी यहाँ भी सेम सेम चीज़ होता है। आपने टास्क दिया, कई लोगों ने पूरा किया और कई लोग ने कहीं न कहीं चूक की। कई कई लोगों ने कहीं हो सकता है किसी कारणवश वो नहीं की या जो भी रीज़न हो सकता है उन्होंने नहीं किया। अब जिस व्यक्ति ने किया, अब आपको करना है जिस भी लीडर ने आपके टास्क को कंप्लीट किया तो आपका ज़िम्मेदारी अब बन जाता है आपको 3 आवर से उनको नवाज़ना है। अब ये 3 आर क्या होता है वो भी मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी। 3 आर होता है रिचार्ज, रिवॉर्ड एंड रिकॉग्नाइजेशन। जी हाँ, ये 3 चीज़ों से आपको नवाज़ना है। जी हाँ, उसी ऑफलाइन मीटिंग में। आपको रिचार्ज रिचार्ज यानी कि कुछ अच्छी चीज़ें एक्सपेंसिव या छोटी जितना जिस जिस लेवल पे आप उनको गिफ्ट कर सकते हैं, उस चीज़ से आपको उनको नवाज़ना है। तीसरा हो गया रिवॉर्ड, उनको खिताब देना है, एक अच्छे लेवल का खिताब देना है। तो उसके बाद आपको देना है रिकॉग्निशन यानी कि सभी के समक्ष उनको सम्मानित करना है। मान लीजिए 30 लोगों की मीटिंग्स हो रही है, 25 लोगों की मीटिंग्स हो रही है, उसमें से 5 लोगों ने अपने टास्क को कंप्लीट कर लिया। मान लो 10 लोगों ने टास्क को कंप्लीट कर लिया, तो 10 के 10 को आपको सम्मानित करना है उन सभी 20 से 15 लोगों के बीच। अब क्या होगा जब आप जिस जिस व्यक्ति ने आपके टास्क को कंप्लीट किया है उसको जब आप ये सम्मान का अवसर देते हैं उन उन सभी के समक्ष सम्मानित करते हैं तब क्या होता है उस व्यक्ति का जो उत्साह है वो बढ़ता है और साथ ही साथ जिस व्यक्ति ने टास्क को कंप्लीट नहीं किया था वो ये सोचने लगता है कि काश काश मैं अगर कंप्लीट कर लिया होता कितने का टास्क था 200 लोगों का टास्क था काश मैं अगर 200 लोगों का टास्क को कंप्लीट कर लिया रहता केवल लिस्ट बना करके मैं सर के सामने या मैम के सामने मैं रख लिया होता तो आज उस पोजीशन पे मैं भी होता और सभी के समक्ष जो है वो मुझे भी सम्मानित किया जाता ये आता है सवाल और ये चलता है उन लोगों के मन में जिन्होंने टास्क को कंप्लीट नहीं किया था तो ये होता है और जो जिसको सम्मान का अवसर मिला, उसके अंदर उत्साह और बढ़ जाता है, वो अगले टास्क के लिए और ज़्यादा तैयार हो जाता है कि अगले टास्क को भी मुझे पूरा करना है। उसके अंदर क्या आ जाता है उत्साह, एक्साइटमेंट आ जाता है और ये पूरा-पूरा गेम जो है वो एक्साइटमेंट का ही है। जितना ज़्यादा एक्साइटमेंट होगा, उतना अच्छा काम होगा और जितना अच्छा काम होगा, उतना अच्छा रिवॉर्ड होगा। तो दोस्तों यही था कि हेल्प देम टू गेट हिज फर्स्ट चेक हमको जो है अपने टीम पार्टनर्स को फर्स्ट चेक उनको जो है वो पाने में उनकी मदद करनी है लेकिन वो पाने में हम कैसे मदद कर सकते हैं कई सीनियर लीडर चाहते हैं उनके टीम के लोग जो है फटाफट ग्रो करें उनको उनको जो है उन्होंने जितनी लागत लगा के उन्होंने शुरुआत की है वो लागत पहले उनकी निकल जाए ये हम कई सीनियर लीडर चाहते हैं लेकिन हमारी चाहत तभी पूरी हो सकती है जब जिस व्यक्ति के लिए हम चाहते हैं कि वो पूरा उसको मिल सके, वो खुद तैयार हो।
जब तक आपके जो टीम पार्टनर्स हैं वो खुद लेज़ी रहेंगे, सुस्त रहेंगे, वो खुद अगर अनिश्चित रहेंगे तो कोई मतलब नहीं है। तो इसीलिए जितने भी लीडर्स यहाँ पे उपस्थित हैं और जो अभी तक छोटे-छोटे लेवल में हैं, अभी शुरुआती दौर पे हैं, तो मैं उनसे यही अनुरोध करूँगी, यही आग्रह करूँगी कि आपका जो सीनियर लीडर है, चाहे वो 1 ही स्टेप आपसे आगे हो या 1 या 2 स्टेप आपसे आगे हो या कहीं पे भी हो, जिसने आपको लेकर के आया है वो आपका भला चाहता है और दूसरी बात उसके साथ मिलकर के आपको खुद को जाना पड़ेगा, आपको खुद मैदान में उतरना पड़ेगा, साथ में तो वो है और सीनियर लीडर हमेशा आपके साथ होते हैं, ये हमेशा आप याद रखिए। और निश्चित ही वो आपको आगे लेकर के जाएँगे, लेकिन आप आगे तभी बढ़ सकते हो जब आप खुद तैयार रहो। तो इसीलिए दोस्तों प्रैक्टिकल ट्रेनिंग सीनियर लीडर से हमको लेनी चाहिए और उनसे वो जो टास्क हमको देते हैं वो हमको पूरा करना होगा और रिवॉर्ड रिचार्ज रिकॉग्निशन जो भी हमको मिलता है उसे पाने के लिए हमको निरंतर प्रयास करना होगा। यही चीजें जो है वो आपको पहले चेक दिलाने में आपको आपकी मदद करेगी और साथ ही साथ आपका सीनियर लीडर भी यही जो है इच्छा रखता है कि आपको आपका पहला चेक मिल जाए। और इसी तरीके से जब ये सारी चीज़ों का जब हम अनुसरण करते हैं, अपने सीनियर लीडर को समझते हैं और सीनियर लीडर अपने जो टीम पार्टनर्स हैं, उनके लिए काम करना शुरू करते हैं, तो तेज़ी से टीम में वृद्धि होती है, तेज़ी से आपके टीम के लोग जो है वो काम करना शुरू करते हैं और फटाफट से रिवॉर्ड रैंक जितने भी अचीवमेंट हैं, वो टीम में फटाफट से होने लगते हैं। तो ये था कुछ सीक्रेट फ़ॉर्मूला जिसके ऊपर जब हम फ़ोकस करते हैं, तो निश्चित ही हम आगे बढ़ते हैं और जितने भी पार्टिसिपेंट्स हमारे साथ उपस्थित हो चुके हैं और सभी ने समझा होगा, जाना होगा कि कैसे इन फ़ॉर्मूलाज़ को यूज़ करके इन ट्रेनिंग सेशंस को हम लेकर के अपने टीम में सिखा करके आगे उनको बढ़ा सकते हैं और साथ ही साथ एक अच्छी राह पे चल के अपनी मंज़िल को पा सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। आप सभी ने मुझे बड़ी धैर्यता से सुना होगा। उसके लिए बहुत-बहुत धन्यवाद आप सभी का। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू अजय सर। जी।